यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल के रिजल्ट 90% रहा, जबकि इंटर का रिजल्ट 81% से ज्यादा रहा। हालांकि काफी छात्र परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट भी हैं। आज फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे छात्रों ने यूपी बोर्ड की मूल्यांकन की कुछ गलतियों को दर्शाने के लिए यूपी बोर्ड के सचिव से मुलाकात करने के लिए बोर्ड के ऑफिस पहुंचे। हालांकि बोर्ड के सचिव से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे छात्र काफी मायूस नजर आए। यूपी बोर्ड के ऑफिस पहुंचे छात्रों का कहना है कि जो छात्र जिस विषय में अन्य कंपटीशन में अच्छे मार्क्स ला रहा है, वो बोर्ड के एग्जाम में उसी विषय में फेल या कम नंबर कैसे ला सकता है। छात्रों का कहना है कि मूल्यांकन में कुछ गलतियां हैं, जिसे सुधार करने की जरूरत है। मांगे हैं कि जिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चा जेईई मेंस क्वालिफाई करता है, हमारे पास ये रिजल्ट है, डेटा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सुफियान खान रिजल्ट भी है जेईई मेंस का। ये बच्चा जेईई मेंस क्लियर करता है, उसके यूपी बोर्ड में सेम सब्जेक्ट में नंबर कम होते हैं, उसको फेल कर दिया जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चा जेईई मेंस के लिए एलिजिबल है, अब वो बच्चा अगर उसका 75% से कम मार्क्स है तो कैसे एलिजिबल होगा। ऐसे लाखों बच्चों का भविष्य है जो हम लगातार देख पा रहे हैं। आज हमारे साथ ये तमाम बच्चे हैं जिनका रिजल्ट खराब हुआ है, और ये कितने दूर से चल के आए। भाई कहाँ से हो आप? प्रयागराज से। और आप कहाँ से हो? सब प्रयागराज से। आप कहाँ से हो? सब प्रयागराज से हैं। ये पे कोई बारी नहीं है हमें। मैं मझियारी से, मेरा गांव वाला एरिया है सर जी। मझियारी से आए, मतलब यहाँ लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है हम लोग का घर। मेरा अच्छा घर होगा सर जी। मतलब सब लोग दूर दराज से आए, और सबकी यही एक डिमांड है कि पहली बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट आता है, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं कहता हूँ कि 2-4 सवाल हैं हमारे सचिव जी से, बस हमारी बात सुनी जाए और न्यायिक तरीके से उसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 52 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 13 दिन में कॉपियाँ चेक करी जाती हैं। मैं आपको एक डेटा करके बता देता हूँ। संत कबीर नगर में एक इंटर कॉलेज है, अम्बेडकर नगर में संत कबीर इंटर कॉलेज करके कोई है। वहाँ कॉलेज से हमारी जब बात हुई तो ये पता चलता है कि वहाँ पे 117 परीक्षार्थी से जिन्होंने 12th का पेपर दिया, इसमें से 11 छात्रों को पास किया गया, बाकी सभी छात्रों को फेल कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि और ऐसे कुशीनगर में एक कॉलेज है जहाँ पे लगभग 70% बच्चों को सेम मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, कोई बच्चा एक नंबर भी गलत नहीं कर सकता, सबकी सेम मेंटेलिटी होती है एग्जामिनेशन में। किसी का नंबरिंग तो आगे पीछे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ सिस्टम करप्ट नहीं है, सब कुछ बढ़िया। मैं यूपी बोर्ड को पढ़ाता हूँ, मैं यूपी बोर्ड को बढ़ाने की जिम्मेदारी और सबको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आज जिन बच्चों को, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो कह रहे हैं हम जहर खा लेंगे। बच्चा हमारे पास कॉल करता है रोते हुए कि सर आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। इन लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? हर साल ऐसा होता है कि जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है 3 दिन तक कार्यालय बंद रहता है, लेकिन ऐसा पहली बार होता है जब कार्यालय का जो छुट्टी होती है वो 5 दिन की कर दी जाती है। अभी तक आज देख सकते हैं, अभी हम लोग लगभग 12 बज गए हैं, अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आया, गेट तक नहीं खुल पाया है। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ठीक सामने हैं। इन सबका जवाबदेही आखिर कौन है, ये मुझे बता दें। अगर मैं कहता हूँ कि स्कूटनी का फॉर्म है, ठीक है, लेकिन स्कूटनी का फॉर्म आता है तो उसको 19 मई तक लास्ट डेट है। अगर जो बच्चा फॉर्म भरेगा उससे फिर से 500 रुपये क्यों लिए जाते हैं? ये गाँव के गरीब के मजदूर का बच्चा है, वो 200-250 रुपये फीस नहीं दे सकता हमें, हम उसको 1000 रुपये में साल भर पढ़ाते हैं। वो बच्चा अब एक सब्जेक्ट के लिए 500 दे, और क्यों 500 दे? क्योंकि उसने पेपर सही किया था और सिस्टम ने उसके साथ गलत किया, इसलिए वो 500 रुपये दे। फिजिक्स वाला संस्थान से जुड़े छात्रों और टीचरों ने यूपी बोर्ड से मांग की है कि इन गलतियों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बना दी जाए, जिससे छात्रों की जो आशंका है उसे दूर हो सकेगी। इस दौरान संस्थान के लोगों ने अपने कई सुझाव भी सामने रखे और बोर्ड से उनकी मांगों पर निर्णय लेने की मांग की। तमाम अभिभावक, ऐसे तमाम कोचिंग शिक्षा के फाउंडर हैं हमारे साथ, जो लगातार इस बात पे ये कंप्लेंट, हम लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे। अगर आज ये आवाज़ नहीं पूरी होती है, आज ये लड़ाई में हम लोग नहीं जीतते हैं, तो ये आवाज़ यहाँ से लेके लखनऊ शिक्षा निदेशालय तक हम लोग जाएंगे। इसके बाद हम लोग को कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो लेंगे। लेकिन अगर आज ये किशन सर वर्सेस यूपी बोर्ड करना पड़ा तो मैं कर दूंगा। लेकिन आज मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ, मेरे भाई ऐसे लाखों बच्चे जो इस समय हमें चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई उनके साथ न्याय होना चाहिए। क्यों भाई, हमें न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? सबकी एक डिमांड है और हम न्याय मांग के रहेंगे। हम कह रहे हैं कम से कम यार हमें जवाब तो दो कि हम क्या कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई क्या है। हमारी जस्ट 4-5 मांगी थी कि जो रिजल्ट आने के बाद 5 दिन कार्यालय क्यों बंद था? 1-2 दिन भी छुट्टियाँ मना सकते थे आप लोग। चलिए, आपने 5 दिन कार्यालय बंद किया, लेकिन ये जो प्रणाली आपने बनाई है, स्कूटनी का फॉर्म वगैरह, बहुत अच्छी प्रणाली है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सचिव जी को और सभी को, यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं। लेकिन मुझे बताया जाए, इसकी इतनी जो प्रणाली बनाई गई, इतनी कठिन प्रणाली क्यों बनाई गई है? बच्चा पहले फॉर्म भरता है, फिर उसका प्रिंट चालान निकालता है, फिर वो डाक पे जाता है, फिर फोटो टेस्ट करता है, फिर वो
डाक विभाग में जाके नज़दीकी कार्यालय में संपर्क करता है, फिर वो आने में उसको 3 दिन कम से कम लगते हैं किसी पोस्ट ऑफिस में किसी बच्चे को अगर वो पोस्ट करता है तो। अब उसके बाद ये कंडीशन है बच्चों की कि वो बच्चा वेट करे, वो बच्चा जो नीट में कुछ दिन बाद उसका एग्ज़ाम है और उनको सुनने वाला आज कोई नहीं है। आखिर मुझे इस बात का जवाब चाहिए, बाकी तो हमारे साथी से।